और 2 दिनों के दौरे पर कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी को आज बायन पैलेस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वो कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ अलग अलग बैठकें भी करने वाले हैं। इसके बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें नए युग की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत आए हैं। इस यात्रा से भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी के बीच संबंधों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुवैत के जाबेर अल अहमद इंटरनेशनल स्टेडियम में 26वें अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पीएम मोदी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ भव्य उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में गल्फ स्पिक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय कामगारों से मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कुवैत सिटी में भारतीय समुदाय ने हला मोदी कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब से वो यहां पर आए हैं तब से ही चारों तरफ एक अलग ही अपनापन, एक अलग ही गर्मजोशी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में 101 वर्षीय पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात की है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 60-65 साल पहले कुवैत में भारतीय रुपये वैसे ही चलते थे जैसे भारत में चलते हैं, यानी यहां किसी दुकान से कुछ खरीदने पर भारतीय रुपये ही स्वीकार किए जाते थे। तब भारतीय करेंसी की जो शब्दावली थी, जैसे रुपया, पैसा, आना, ये भी कुवैत के लोगों के लिए बहुत ही सामान्य था। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन यू आर इन नीड, इंडिया इज योर डेस्टिनेशन। और हाला मोदी में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुवैत में रह रहे लोगों को कुंभ मेला में शामिल होने का न्योता भी दिया। 43 इयर्स, 4 दशक से भी ज्यादा समय, 43 इयर्स के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको हिंदुस्तान से यहां आना है तो 4 घंटे लगते हैं, प्रधानमंत्री को 4 दशक लग गए। प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। और हां, आप अपने कुवैती दोस्तों को भी भारत लाइए, उनको भारत घुमाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुवैत पहुंचने के बाद वहां रह रहे प्रवासियों में खुशी की लहर दिखाई दी। कुवैत में रहने वाले भारतीय इसे गर्व का क्षण बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी आए, हम लोगों से मिले, हमारा दिल बहुत धड़कता है यहाँ पे।
मोदी जी के लिए जय हिंद जय भारत। उनकी टाइमिंग और उनके डेवलपमेंट के जो एजेंडा है और इंडिया में जितने सारे क्षेत्रों में इतना सारा डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी एंड वो सारी ज़रूरतें जो कुवैत को पूरा हो सकती है वो इंडिया में है। तो जो इन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बोला ना कि इंडिया इज़ अ डेस्टिनेशन इन केस ऑफ डिफ़िकल्टी, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और 43 ईयर का फासला इन्होंने 4 घंटे का फासला 43 ईयर्स में हुआ जो ख़त्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा। एक प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कुवैत आने के लिए 43 साल, आप इमेजिन कर सकते हैं 43 साल का बाद कुवैत में आया हुआ है। ये मूवमेंट है दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा है और भारत भी आगे बढ़ने वाला है इसका चीज़ के लिए। ये मोदी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। भारत माता की जय। मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को पहली बार देख रहा हूँ, जो मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इट इज़ अ वंडरफुल एंड इट्स अ हार्ट टच मोमेंट्स। यहाँ 4 साल मतलब 4 आवर्स इज अ जर्नी, बट 40-45 साल लगे एक प्राइम मिनिस्टर को आने के लिए। रियली वी आर सो हैप्पी टू सी हिम एंड वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इन इंडिया। और अपने कुवैत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के एक सिंगर मुबारक अल रशीद से भी बातचीत की है। क्या कहना है उनका, सुनवाते हैं आपको। Actually, he speak about my country, Kuwait, what the relationship between India and Kuwait, like a long time relationship, and after a long time he visit Kuwait. Also, he speak about that time on COVID. My country, Kuwait, help all the many countries in the world, and especially India. So he appreciate that. That's why I'm proud myself also to be Kuwaiti and part of India also. And also he asked, we are like same brothers and friends. And also he tell that to Kuwaiti, my friend Kuwaiti and my citizen Kuwaiti to visit India. और कुवैत दौरे के दौरान वो पूर्व भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी मंगल सेन हांडा से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने मंगल सेन हांडा से हाथ भी मिलाया। 101 साल के मंगल सेन हांडा फिलहाल कुवैत में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी नातिन ने पीएम मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैग करते हुए उनके नाना मंगल सेन हांडा से मिलने का आग्रह किया था। इसी के तुरंत बाद पीएम मोदी ने पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि मैं जरूर मंगल सेन हांडा जी से मिलने के लिए उत्सुक हूं। और कुवैत पहुंचते ही पीएम मोदी ने मंगल सेन हांडा से मुलाकात की। Perhaps I have met him many times before. It doesn't remember. So I'm sure I must have met him earlier also. Yeah. So we are very, very obliged to the Prime Minister for that honor that he often gave to my dad. So it's we certainly we're excited. The Prime Minister is coming after such a long time, and he's doing a wonderful job for all of us. He is my father is really very fond of Prime Minister. He used to tweet, and he was always tweeting about the good things that the Prime Minister has done, and he looks forward to India getting much better, and I'm sure the Prime Minister is going to make it happen as well. बहुत एक्साइटेड है और हम और स्पेशली हमारे फादर बहुत ही प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हैं और उनके लिए ऑलवेज कई बार होता है कोई लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ अलग बात करने लगे तो वो स्ट्रेट हुए नहीं, मोदी जी इंडिया में और पूरी दुनिया में भारत का नाम बहुत रोशन कर रहे हैं और जो भी वो कार्य करते हैं, जो भी उनके डिसीजंस हैं, it's made a big difference to the world.